जब आकाश से सूर्य गिरा था, जब अंधकार ने जग को ढका था, एक कथा, एक योद्धा। ये गाथा है शिव भक्ति की, ये कहानी है सच्चे योद्धा की। अध्याय 1 पराजय की राख। संध्या का समय था। पश्चिम में सूर्य रक्तिम हो चुका था। न कोई काव्यात्मक सौंदर्य, न कोई दिव्य संकेत, बस एक थका हुआ धुंधला प्रकाश जो युद्ध भूमि की भयावहता को उजागर कर रहा था। धरती पर बिखरी लाशों से उठती दुर्गंध हवा में घुल गई थी। टूटी तलवारें, जले रथों के अवशेष और मरे हुए घोड़ों की देहें, ये सब अब केवल एक सच्चाई बयान कर रहे थे। दैत्येंद्र हार गए थे, और हार भी कैसी, पूर्ण, क्रूर, अपमानजनक। घने जंगल की ओर जाती पगडंडी पर एक दल लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। ये वे राक्षस थे जो किसी तरह युद्ध भूमि से भाग निकले थे। उनके कपड़े फटे थे, खून और कीचड़ से सने, घावों से रिश्ता खून उनकी हर हरकत को दर्दनाक बना रहा था। कोई रो नहीं रहा था, रोने का समय बहुत पहले गुजर चुका था। अब तो बस एक सवाल था, कैसे जीवित रहें। विद्युत केशी आगे आगे चल रहे थे। उनके बाएं कंधे पर तलवार की गहरी चोट थी, जिसे उन्होंने फटे कपड़े से बांध रखा था। कपड़ा खून से लाल हो चुका था, लेकिन वे रुके नहीं। उनकी चाल में अब भी एक जिद थी, या शायद सिर्फ इतना कि वे अपने लोगों के सामने टूटना नहीं चाहते थे। पीछे पीछे शालक कंटका चल रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, माथे पर पसीने की बूंदें, सांसें भारी, गर्भ का भार और युद्ध की थकान दोनों उन्हें तोड़ रहे थे। फिर भी वे चुपचाप कदम बढ़ाती रहीं। उनकी आंखों में अब वो गर्व नहीं था जो कभी दैत्येंद्र के दरबार में दिखता था। अब तो बस एक खालीपन था और एक अनकहा डर। क्या उनका बच्चा इस अंधेरे में पैदा होगा? दल के पीछे एक युवा राक्षस लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज और अनियमित थीं। उसने जमीन पर हाथ टिकाकर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। बस करो, हम कहाँ जा रहे हैं, किस लिए? विद्युत केशी रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनका जबड़ा भिंच गया। उठो, नहीं, मैं नहीं चल सकता। दैत्येंद्र मर गए, हमारा नगर जल गया। विष्णु ने एक पल में सब खत्म कर दिया। किस उम्मीद के लिए मैं चलूं? विद्युत केशी उसके पास आए। उनकी आंखों में एक अजीब सा मिश्रण था, क्रोध, थकान और कहीं गहरे में एक टूटन जिसे वे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अगर तुम यहीं बैठे रहे तो ये जंगल तुम्हारी कब्र बन जाएगा। जानवर तुम्हारी लाश नोच लेंगे या देवताओं के गुप्तचर तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुम्हारी मौत का कोई मतलब नहीं होगा। युवा राक्षस ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें रोक रहा था। तो फिर बताओ, हम क्यों जिएं? हमारे पास बचा ही क्या है? विद्युत केशी ने उसे घूरा। कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्रोध, बदला और एक मौका। एक वृद्ध राक्षस आगे आया, जो कभी दैत्येंद्र की सेना का सेनापति था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें थकी हुईं। विद्युत केशी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम जीवित भी रहें तो क्या करेंगे? देवताओं ने हमें कुचल दिया। हमारे दैत्येंद्र को विष्णु के सुदर्शन ने, उन्हें देखा था मैंने। उनका सिर धड़ से अलग होते हुए, खून का फव्वारा, और फिर वो हंसी, देवताओं की हंसी। उसकी आवाज कांप गई। विद्युत केशी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनके घाव में तेज दर्द उठा, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। विष्णु ने चालाकी की। अगर देवता इतने शक्तिशाली हैं तो उन्होंने युद्ध में वीरता से क्यों नहीं लड़ा? क्यों सुदर्शन का सहारा लिया? क्यों इंद्र पीछे छुपे रहे और विष्णु को आगे भेजा? वे डरपोक हैं। वे जानते हैं कि अगर हम संगठित हों तो वे हार सकते हैं। तो क्या हम उनसे फिर लड़ेंगे, हम जो बस कुछ ही बचे हैं? हाँ, लेकिन अभी नहीं। अभी हमें छुपना है, जीवित रहना है और इंतजार करना है। जंगल और घना होता गया। अंधेरा बढ़ने लगा। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य प्राणी उन पर चढ़ रहा हो। दूर से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं, दहाड़, चीखें और कुछ ऐसी आवाजें जो मानवीय लगती थीं लेकिन थीं नहीं।
दल के लोग डर गए थे। कोई पीछे मुड़कर देख रहा था, कोई अपनी टूटी तलवार को कसकर पकड़े हुए था। आखिरकार उन्हें एक गुफा मिली, बड़ी, गहरी और अंधेरे से भरी, लेकिन बाहर से ज्यादा सुरक्षित। विद्युतकेशी ने अंदर जाने का इशारा किया। एक एक करके सब अंदर गए। शालक कंटका एक पत्थर पर बैठ गईं। उन्होंने अपना पेट पकड़ लिया और एक दबी हुई कराह निकाली। विद्युतकेशी तुरंत उनके पास आए। कितना दर्द है? बहुत, लेकिन अभी नहीं। अभी बच्चा नहीं आएगा। बस थकान है। विद्युतकेशी ने उनके माथे पर हाथ रखा। उनका हाथ ठंडा था। ये रात खत्म होगी और जब हमारा बेटा पैदा होगा तो वो इस अंधेरे को चीर कर निकलेगा। वो देवताओं को हमारा जवाब देगा। शालक कंटका ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर लीं। गुफा में सन्नाटा था। बाहर हवा सनसना रही थी। कहीं दूर एक जानवर दहाड़ा। क्या हम सच में बच पाएंगे? किसी ने जवाब नहीं दिया। विद्युतकेशी अंधेरे में बैठे थे, अपने घाव को दबाए हुए। उनकी आंखों में अब भी वो आग थी, लेकिन उस आग के पीछे कहीं गहरे में एक सवाल भी था। क्या वे सच में दैत्येंद्रों से बदला ले पाएंगे, या ये सिर्फ एक झूठी उम्मीद है जो उन्हें जिंदा रखने के लिए जरूरी है? वे नहीं जानते थे, लेकिन अभी इस अंधेरी गुफा में उम्मीद ही एकमात्र हथियार था। अध्याय समाप्त। अध्याय 2, विनाश से शुरुआत। गुफा के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर जंगल की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और जंगली जानवरों की चीखें इस बात की गवाही दे रही थीं कि यह स्थान केवल एक अस्थायी शरण था। राक्षसों का छोटा सा दल थकान और भूख से जूझते हुए इस गुफा में आराम की कोशिश कर रहा था। शालक टंका, जो प्रसव पीड़ा में थी, पत्थरों पर अधलेटी थी। उसका चेहरा पीड़ा से तना हुआ था, लेकिन भीतर छिपा साहस उसे शांत बनाए हुए था। विद्युतकेशी, जिनका चेहरा क्रोध और चिंता का मिश्रण था, गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर बाहर की ओर देख रहे थे। उनकी दृष्टि जंगल के अंधकार में खोई हुई थी, मानो किसी अदृश्य खतरे को भांप रही हो। राक्षस दल के भीतर भय और चिंता व्याप्त थी। उनके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, देवताओं की सेना कब उन्हें ढूंढ निकालेगी? उनका हर क्षण मृत्यु की आशंका के साथ बीत रहा था। दर्दनाक, हम यहाँ कब तक छुपे रहेंगे? एक युवा राक्षस ने फुसफुसाते हुए पूछा। जब तक देवताओं की नजर हम तक नहीं पहुँचती। आज का दिन केवल जीवित रहने का है, वृद्ध राक्षस ने धीरे से उत्तर दिया। शालक टंका की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। उसकी हर कराह ने गुफा के भीतर मौजूद भय को और गहरा कर दिया था। विद्युतकेशी ने गुफा के भीतर आते हुए आदेश दिया, पानी लाओ, जल्दी करो। एक युवा राक्षस, जो गुफा के बाहर की निगरानी कर रहा था, जल्दी से पानी लेकर लौटा। कुछ दिखाई दिया? विद्युतकेशी ने पूछा। नहीं, लेकिन जंगल बहुत शांत है। ये शांति अच्छी नहीं लगती। हमें हर आहट को अपने जीवन का संकेत समझना होगा। ये जंगल हमारी आखिरी शरण हो सकता है। विद्युतकेशी ने कठोर स्वर में कहा। शालक टंका की कराहें तेज हो चुकी थी। गुफा के भीतर बाकी राक्षस भय और चुप्पी में लिपटे हुए थे। विद्युतकेशी ने अपनी पत्नी के पास आकर उसे सहारा दिया। सहन करो, ये पल हमारी जाति के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ ही क्षणों बाद गुफा के भीतर एक नवजात शिशु का रोना गूंजा। यह रोना उन थके हुए राक्षसों के लिए किसी प्रकाश की किरण जैसा था। पुत्र, ये हमारी जाति के लिए एक नया जीवन है। वृद्ध राक्षस ने धीमे स्वर में कहा। विद्युतकेशी ने बच्चे को अपनी गोद में लिया। उनका चेहरा, जो अब तक कठोर और क्रोध से भरा था, एक पल के लिए नरम हो गया। नवजात शिशु के रोने से गुफा का सन्नाटा टूट गया था, लेकिन जंगल के भीतर का अंधकार और सन्नाटा अब और भी गहराता जा रहा था। विद्युतकेशी ने गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर बाहर झांकते हुए कहा, ये रात बहुत लंबी है, लेकिन हमें इससे आगे देखना होगा। उनकी बात खत्म होते ही जंगल के दूर से हल्की सरसराहट सुनाई दी। यह हवा का खेल हो सकता था, या शायद कुछ और। विद्युतकेशी ने तलवार कसकर पकड़ ली। गुफा के भीतर शालक टंका ने अपने नवजात शिशु को गहरी निगाहों से देखा। उसकी आंखों में राहत और चिंता का मिश्रण था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह बालक जीवित रहना चाहिए, किसी भी कीमत पर। उसने फुसफुसाते हुए कहा। जंगल के बाहर की आवाजें धीरे धीरे गहराती जा रही थीं। राक्षस दल सन्नाटे में इस अनजाने खतरे की प्रतीक्षा कर रहा था। रात अभी बहुत लंबी थी। अध्याय समाप्त। अध्याय 3, एक और प्रहार।
गुफा के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन बाहर की हलचल लगातार बढ़ रही थी। राक्षसों का छोटा दल, जो अब तक केवल अपने प्राण बचाने की कोशिश कर रहा था, अचानक जंगल में बढ़ती आहटों से भयभीत हो गया। विद्युत केशी, जो गुफा के मुहाने पर खड़े थे, उनकी आंखों में युद्ध का संकल्प और भीतर कहीं छुपा क्रोध साफ झलक रहा था। उनके घायल शरीर से रिसता खून उनकी मजबूती को चुनौती दे रहा था, लेकिन वो डगमगाए नहीं। वे हमें ढूंढ चुके हैं, वृद्ध राक्षस ने धीमे स्वर में कहा। विद्युत केशी ने तलवार कसकर पकड़ी और अपने साथियों की ओर देखा। हम यहाँ आखिरी बार लड़ेंगे। जो भी हो, इस गुफा से कोई भी प्राणी सुरक्षित नहीं जा पाएगा सिवाय उसके। उन्होंने शालक टनका और नवजात शिशु की ओर इशारा करते हुए कहा। गुफा के बाहर सैनिकों की परछाइयां बढ़ती जा रही थीं। वे सावधानी से गुफा की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ कुछ जरूर है, उनके पदचिन्ह यहीं खत्म हुए हैं। एक सैनिक ने फुसफुसाते हुए कहा। विद्युत केशी ने पीछे मुड़कर अपने दल को संकेत दिया। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, याद रखो, ये लड़ाई हमारी आखिरी होगी। जैसे ही पहला सैनिक गुफा के भीतर घुसा, विद्युत केशी की तलवार चमकी और वो सैनिक धराशायी हो गया। लेकिन इसके साथ ही बाकी सैनिक गुफा के अंदर तेजी से घुसने लगे। राक्षसों का दल, जो थका हुआ और घायल था, एक बार फिर अपने प्राणों के लिए लड़ने लगा। तलवारों की टकराहट और सैनिकों की चीख पुकार ने जंगल की शांति को भंग कर दिया। गुफा के भीतर का अंधेरा अचानक जंग के धुएं और खून की गंध से भर गया। राक्षस दल बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन उनके पास संख्या बल नहीं था। हम उन्हें रोक नहीं सकते। एक युवा राक्षस चिल्लाया। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें यहीं रोकें। शालक टनका और बालक को बचाने के लिए हमें लड़ना होगा। विद्युत केशी ने जवाब दिया। गुफा के पिछले हिस्से में शालक टनका ने बालक को कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी ममता उसे स्थिर बनाए रखी। तभी गुफा की दीवार पर एक सैनिक की परछाई झलकी। शालक टनका ने डरते हुए देखा कि सैनिक गुफा के भीतर बढ़ रहे हैं। उसने बालक को पास रखी चादर में लपेटा और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। लेकिन अंधेरे में वो एक पत्थर से ठोकर खा गई और बालक उसके हाथ से फिसल गया। बालक फिसलकर गुफा के भीतर गिरा। तभी एक सैनिक ने उसे देखा और पास पहुंच गया। शालक टनका ने चीखते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन घायल होने के कारण वो गिर पड़ी। ये क्या है? सैनिक ने बालक को उठाते हुए कहा। ये राक्षस का शिशु है। दूसरे सैनिक ने जवाब दिया। नहीं, उसे छोड़ दो। शालक टनका ने पूरी ताकत जुटाकर चिल्लाया, लेकिन सैनिकों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। गुफा के सामने विद्युत केशी अब अकेले लड़ रहे थे। उनका शरीर घायल और खून से लथपथ था। उन्होंने अपनी अंतिम ताकत जुटाकर सैनिकों के एक समूह को रोका। बालक को बचाओ। उन्होंने अपने साथियों से कहा, लेकिन सैनिकों ने उनके अंतिम प्रहार को रोक दिया और वो घुटनों के बल गिर पड़े। एक सैनिक ने बालक को हाथ में उठाया। इस बालक को भी खत्म करो, ये भी राक्षस है। नहीं, इसे सम्राट अभ्युदय के पास ले चलो, सैनिक के नेता ने कहा। लेकिन उनकी आज्ञा है कि किसी भी राक्षस को जीवित ना छोड़ा जाए। दूसरे सैनिक ने प्रतिवाद किया। ये उनकी अंतिम आज्ञा नहीं है। नेता ने ठंडी आवाज में कहा। बालक सैनिकों के हाथों में किलकारी मार रहा था। गुफा के भीतर शालक टनका घायल अवस्था में अपने पति की ओर देख रही थी, जो अब दम तोड़ रहे थे। गुफा के भीतर तलवारों की टकराहट और चीख पुकार का शोर अब धीरे धीरे थम चुका था। भीतर केवल खून की गंध और पराजय की पीड़ा बाकी थी। जंगल के बाहर चंद्रमा की हल्की रोशनी गुफा के रक्त रंजित द्वार पर गिर रही थी। विद्युत केशी, जो अब तक पूरी शक्ति से लड़ते रहे थे, रक्त से लथपथ शरीर के साथ गुफा के पत्थरों पर गिर पड़े। उनकी आंखों में अब भी क्रोध और अपने कर्तव्य को पूरा करने की संतुष्टि झलक रही थी। दाहिने दबाव के कारण उनकी वृष्टि हल्की हल्की कांप रही थी। उन्होंने अपनी अंतिम दृष्टि जमीन की ओर लगा दी। तब से उनकी दोनों आंखें धीमे धीमे बंद हो गईं। गुफा के पीछे से राक्षसों का बचा हुआ दल अपने घायल नेता की ओर देख रहा था। उनके साथ शालक टनका भी थी, जो बेहोशी में पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर थकान और दर्द की गहरी लकीरें उभर आई थी। हमें इसे बचाकर यहाँ से निकलना होगा, एक राक्षस ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन बालक? दूसरे ने सवाल किया। बालक? वो बालक तो अब उन सैनिकों के हाथ लग चुका है। तीसरे राक्षस ने गुफा की ओर इशारा करते हुए कहा। शालक टनका की बेहोशी के बीच उसकी उंगलियां बार बार बालक को खोजने की कोशिश कर रही थीं। एक माँ अपने बच्चे को खो चुकी थी।
एक पिता अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और एक निर्दोष बालक